फ्रीपोर्ट की घटना के बाद प्रोटागोनिस्ट और नील को एक गहरी साजिश का आभास होता है। उन्हें अब यह समझ में आता है कि सैटर किसी साधारण आतंकवादी से कहीं अधिक खतरनाक है। वह एल्गोरिदम के टुकड़ों को इकट्ठा कर समय को पूरी तरह से उलटने की योजना बना रहा है। इस एल्गोरिदम में इतनी शक्ति है कि इसका उपयोग कर सैटर पूरी मानवता का अंत कर सकता है। प्रोटागोनिस्ट को अपनी इस सबसे कठिन लड़ाई का सामना करना है और सैटर की हर चाल को रोकना है। प्रोटागोनिस्ट और नील अपनी अगली योजना बनाते हैं। सैटर के अगले कदम को रोकने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी उसके गुप्त ठिकानों तक पहुंच बनानी होगी। इस बीच उन्हें यह पता चलता है कि सैटर एल्गोरिदम के एक और टुकड़े को हासिल करने के लिए बंदरगाह शहर ओस्लो जाने की योजना बना रहा है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए दोनों वहां पहुंचने की योजना बनाते हैं। ओस्लो में उनकी मुठभेड़ एक विशेष समय फ्रीपोर्ट के भीतर होती है, जहां वे अतीत और भविष्य के संस्करणों से लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान प्रोटागोनिस्ट खुद से ही सामना करता है। वह अपने ही भविष्य के संस्करण से लड़ रहा है, जो उसी समय फ्री पोर्ट में उलटी दिशा में चल रहा था। इस अनुभव से उसे एक बड़ी सच्चाई का आभास होता है कि उसकी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। यह रहस्य जानकर प्रोटागोनिस्ट को एक बड़ा झटका लगता है। नील उसे बताता है कि वह पहले से ही उसके भविष्य का हिस्सा है और प्रोटागोनिस्ट ने ही उसे इस मिशन पर भेजा है। यह बात प्रोटागोनिस्ट को असमंजस में डाल देती है, लेकिन अब उसकी योजना स्पष्ट हो जाती है। फ्रीपोर्ट में इस मुठभेड़ के बाद प्रोटागोनिस्ट और नील को पता चलता है कि सैटर ने कैट के जीवन को एक बड़ी धमकी में बदल दिया है। सैटर ने उसके शरीर में एक डिवाइस लगाया है, जो उसके दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। अगर कैट मरती है, तो एल्गोरिदम सक्रिय हो जाएगा और दुनिया का अंत तय हो जाएगा। सैटर कैट का उपयोग प्रोटागोनिस्ट के खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है, ताकि वह अपनी हर योजना को बिना किसी रुकावट के पूरी कर सके। अब प्रोटागोनिस्ट और नील को दो काम करने हैं: सैटर को रोकना और कैट को बचाना। दोनों इस बार सैटर के अंतिम ठिकाने तक पहुंचने का मन बना लेते हैं, जहां पर सैटर ने एल्गोरिदम के सभी टुकड़ों को छुपाकर रखा है। सैटर का यह अंतिम ठिकाना एक पुराने दुर्गम स्थान पर है, जहां समय इन्वर्टेड सैनिकों का पहरा है। यहां एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, जिसमें प्रोटागोनिस्ट और नील के समय की हर चाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण चाल यह है कि दो टीमें बनाई गई हैं, एक जो भविष्य से वर्तमान की तरफ बढ़ेगी और दूसरी जो वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ेगी। इस क्रम से समय का उलटाव होते हुए भी दोनों टीमें सैटर की योजना को विफल करने की दिशा में काम करती हैं। इस दौरान एक घटना होती है जिसमें नील अपनी जान की बाजी लगाकर प्रोटागोनिस्ट को बचाता है। अंत में प्रोटागोनिस्ट सैटर को रोकने में सफल होता है। वह समय को संतुलित करते हुए एल्गोरिदम को नष्ट कर देता है और इस तरह पूरी दुनिया को सैटर के विनाशकारी प्रभाव से बचा लेता है। फिल्म का अंत प्रोटागोनिस्ट के साथ होता है, जहां उसे यह एहसास होता है कि वह स्वयं टेनेट का संस्थापक है। Then you'd better tie up those loose ends. Başını